क्रोध तो असंत भी करते हैं और संत भी करते हैं, अंतर उद्देश्य में है। ऐसे संत शिरोमणि श्री भरत जी महाराज का इतना बड़ा योगदान कि अंत में 14 वर्ष के बाद अयोध्या में राम राज्य की पुनः स्थापना हो गई। जो प्रभु ईश्वर से दूर, जीवन से दूर चला गया था, वह प्रभु वापस लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पे स्थापित किया। तो ये दरिद्रता के द्वारा जो दुख उत्पन्न हुआ, जो स्वभावकृत दुख है, जो गुणकृत दुख है, भाई कालकृत दुख आपके हाथ में नहीं है, कर्मकृत दुख भी पूर्व जन्म का हो चुका है, पर जहाँ तक स्वभाव की बात है, जहाँ गुण की बात है, वो तो आपका निजी है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेई बिनु मोहन भाग। ये सबसे बड़े दरिद्रता का कारण मोह। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। तो ये मोह अज्ञानता जन्य नहीं, मोह जनित जो हमारे जीवन में ये सारी दरिद्रता है, मानसिक हो बौद्धिक हो, उसके कारण हम सब दुखी हो रहे। ये कारण हमारे भीतर ही है। और इसलिए संत प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे साधु बना दीजिए, मेरे जीवन में अंतर्हृदय में संतत्व के गुण आ जाए, मेरे अंतःकरण के सारी मलिनता दूर हो जाए, सारे दोष विकार दूर हो जाए और मैं संत जीवन जी सकूं। तब मैं मानूंगा कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त है। ये तालियां बड़ी कमजोर है, आप लोग सहमत नहीं है? संतत्व और साधुता किसे कहते हैं? भक्त, आप लोग सब भक्त हैं और भक्त तो यही प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारे करने से ये राक्षस जो हमारे भीतर घुस गए वो नहीं मरेंगे। तो स्वामी जी ने प्रार्थना बार बार की, यह हृदय भवन प्रभु तोरा और तह बसी गए बहु चोरा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटे तस्कर तव धामा। ये तस्करी दिन दहाड़े चोरी हो रही, सारे घुस गए हैं लुटेरे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष अविद्या अस्मिता, ये सारे विकार हमारे अंतःकरण को घेरे हुए हैं और हम कहते हैं बड़ी कृपा है। तो कृपा तो, या फिर कहते बिल्कुल प्रभु कठोर हो चुके, कृपा कर ही नहीं रहे। पर कृपा भक्त लोग यही कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही प्रार्थना प्रभु से की है। और यही संत और असंत का भेद है कि बड़े से बड़ा दुख भरत जी महाराज ने उठाया, उनको भी नींद नहीं आती है, उनका भी छाती जलती है और मंथरा की भी छाती जलती है। पर किस कारण से मंथरा की छाती जलती है? दूसरे का सुख देके जलती है। और भरत जी महाराज वो भी कह रहे हैं, मुझे न नींद न भूख न बासर, नींद न राती, मुझे भी नींद नहीं आ रही, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। मंथरा भी यही कह रहे हैं। पर क्यों? उनका राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। यह दुख दाह दहत नित छाती। दूसरे के दुख की कल्पना करके और व्यक्ति दुखी हो, ये एम्पैथी, ये संवेदना की वृत्ति। अगले व्यक्ति को कौन सा दुख, कितना अधिक दुख हो रहा है, संत उसीलिए दुखी होता है कि किस तरह से उसको सुख दे करके और उनका कष्ट ले ले। और असंत यही चाहता है कि दूसरे को बड़े से बड़ा दुख दे। उसके लिए देखिए मंथरा के साथ जो व्यवहार हुआ, उसके कुबड़ कर प्रहार, जो उसका सिर फोड़ा गया, कुबड़ टूट गया, दांत टूट गया, मुंह से रक्त निकला, गिर पड़ी,
पर जब मंथरा से पूछा कितना कष्ट सहा, तो उसने कहा क्या हुआ, कष्ट सहा तो कोई बात नहीं, पर राम तो राजा नहीं बने। ये है असंत का स्वभाव। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कबहु कहो यह रहनी रहूंगा, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँ। तो ये संत और असंत, महाराज जी का एक ग्रंथ है संत महिमा, उसको आप अवश्य पढ़े। बहुत विस्तार से महाराज जी ने ये सारी व्याख्याएं की है। संत का मनोविज्ञान, असंत का मनोविज्ञान, हम लोग यहाँ संत मिलन सम सुख जिरनाही, कैसे संतत्व को पहचाने। देखिए भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज परम संत है, पर ना उनके जीवन में वेशभूषा है। मुझे किसी एक व्यक्ति ने कहा, अयोध्या में हमारे अंतरंग, उनका अयोध्या में लोग महाराज जी को संत नहीं मानते, हमारे गुरुदेव का नाम लेके। उस व्यक्ति ने कहा संत नहीं मानते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, संत नहीं मानते तो क्या मानते हैं, वो तो गृहस्थ थे। देखिए आज भी लोगों की दृष्टियां ये हैं, उनका वो तो गृहस्थ थे। तो मैंने कहा भरत जी क्या थे, लक्ष्मण जी क्या थे, वो भी तो गृहस्थ थे, संत शिरोमणि थे। मुझे भी किसी ने पूछा, दीदी माँ आप महाराज जी की क्या लगती है। मैंने कहा मैं उनकी पुत्री हूं, पर इससे संतोष नहीं हुआ। उनका आप उनके शरीर की पुत्री है। देखिए देह है, ये देह भाव हमें कितना आक्रांत करता है। आप देह शरीर की पुत्री है। मैंने पूछा कि सीता जी जनक के शरीर की पुत्री है। मैंने कहा महाराज जी संत नहीं, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी संत के लिए छोड़िए, भगवान राम के लिए भी लोगों ने कहा। कृष्ण के भक्त कह रहे वो 16 कला के अवतार, भगवान राम खाली 12 कला के छोटे सिद्ध करना चाहते। गोस्वामी जी से किसी ने कहा, और तब क्या उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, उनका जौ जगदीश तो अति भलो और जौ महिष तव भाग। अगर वो जगदीश्वर हो, 12 कला के अवतार है, ये भी अगर आप मान लो तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि एक राजा है तो इससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधारण मनुष्य है वो भी मुझे तैयार है, मैं स्वीकार हूँ। जौ जगदीश तो अति भलो जौ महिष तव भाग। तुलसी लागत जन्म भर राम, मांगत जन्म राम चरण अनुराग। मैंने कहा महाराज श्री संत नहीं थे, क्या थे? मुझे पूछा। मैंने कहा एक दोहा आपने सुना होगा, संत और पारस में बहु अंतर है तू जान। पारस पत्थर आपने सुना है कि नहीं? क्या विशेषता है? लोहे को चुना दे सोना हो जाएगा। उनका संत और पारस में बहु अंतर है तू जान। एक लोहा सोना करे और एक करे आप समान। मैंने कहा हमारे गुरुदेव तो वो दिव्य पत्थर, पारस पत्थर है। क्योंकि मैं ये रोज सुन रही हूँ, कल हमारे नर्मदा प्रसाद जी मिश्र ने, गजेंद्र भैया ने, आज जो हमारे सिंधी, उन्होंने कहा कि दीदी माँ ऐसा आप भी नहीं जानती होगी, आप क्या बोल रहे हैं। ये तो साक्षात महाराज जी ही की वाणी थी और वही प्रवचन कर रहे हैं। राम किंकर